स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज तो एनटीपीसी की तो प्रथम पारी का तो पेपर के तो क्वेश्चन आ गए हमारे पास। तो उन सभी तो दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो जिन्होंने तो आज की तो शिफ्ट के अंदर तो क्वेश्चन आए जो हमें व्हाट्सएप पर भेजे। तो उन सभी दोस्तों का शुक्रिया। आज की तो प्रथम पारी के अंदर तो 28 दिसंबर की तो प्रथम पारी के अंदर तो 30 जीके जीएस और तो कंप्यूटर के सवाल है जो कि आप देख सकते हो। इसके अंदर तो ये पहला क्वेश्चन है, तो कोनोरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर होगा शतरंज। कोनोरू हम्पी का संबंध शतरंज से है। अगला क्वेश्चन है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में तो भारत का स्थान, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में तो भारत का स्थान है 48वां। अगला क्वेश्चन है, 100% पर्वतीय देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है एंडोरा। 100% तो पर्वतीय देश एंडोरा है। अगला क्वेश्चन है, तो पिंडवानी तो नृत्य किस राज्य का है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। तो पिंडवानी तो नृत्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दिल्ली पुलिस के अंदर भी आया था और अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आ गया। आप ये जितने भी तो क्वेश्चन है इन सभी को तो 1 से 2 बार तो पढ़ कर जरूर जाए, क्योंकि ये सेम टू सेम ये रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। तो पिंडवानी तो नृत्य का संबंध वो छत्तीसगढ़ से है और इसकी तो प्रसिद्ध तो नृत्य के नाम है तो तीजन बाई। इसको भी आप वो ज़रूर तो नोट करें। अगला क्वेश्चन है, तो बड़े बड़े तो मानचित्र का ग्राफ बनाने के लिए तो कौन से तो प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? इसका तो राइट आंसर है प्लाटर। तो बड़े बड़े तो प्रिंटर का उपयोग प्लाटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो एमएस एक्सेल में नई फाइल तो लाने के लिए कौन सी कीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है Ctrl+N। तो एमएस एक्सेल में तो नई फाइल यानी कि तो ये नया पेज लाने के लिए तो कौन सी कीज़ का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N का प्रयोग करके हम एमएस एक्सेल के अंदर तो नई फाइल ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? इसका राइट आंसर है जीएस तो क्रूप। और इसको तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 के अंदर दिया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में हुई। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर आता है, अब की बार भी आ गया। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन है, तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है तो डाइट। जापान की संसद का नाम है डाइट। अगला क्वेश्चन है, तो पशुओं के लिए युद्ध स्मारक का बनाया गया। तो पशुओं के लिए तो युद्ध स्मारक तो कहाँ बनाया गया? इसका राइट आंसर है तो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर तो बनाया गया। तो पशुओं के लिए युद्ध स्मारक तो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर अलग से पढ़ के जाएं। भारत का पहला जैविक राज्य तो सिक्किम को घोषित किया गया। किसे किया गया? सिक्किम को भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खेल को उद्योग का दर्जा तो मिजोरम ने दिया था, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के अंदर भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था और अभी एनटीपीसी के अंदर भी आ गया। खेल को उद्योग का दर्जा तो मिजोरम ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो आईपीएल का 13वां संस्करण तो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी तो दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया था। आईपीएल का 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तो युवा दिवस तो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय तो युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 तो अगस्त को मनाया जाता है, और तो 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ये तीनों ही तो दिवस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तो पढ़ के ज़रूर जाए। राष्ट्रीय तो युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त और राष्ट्रीय हाथी दिवस तो 12 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका राइट आंसर है तो मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, मार्च 1946। हमारा अगला क्वेश्चन है, गीता रईस ये बुक
किसने लिखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गीता रईस ये बुक बाल तो गंगाधर तिलक ने लिखी थी। गीता रईस ये बुक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तो पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा तो पशु मेला सोनपुर बिहार के अंदर आयोजित किया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार के अंदर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ये चला गया, ये आ गया। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का अध्ययन तो पेडोलॉजी कहलाता है। ये जितने भी तो अध्ययन होते हैं इन सबको आप तो अलग से पढ़ के जाए, जैसे कि तो मिट्टी का अध्ययन तो विटीकल्चर हो गए, ये जितने भी ये कल्चर और अध्ययन है तो इनमें से क्वेश्चन 100% आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण तो कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बार बार एग्जाम के अंदर आता है और इस बार भी आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, यानी कि 1 तो 1949। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 भारत का कौन सा स्थान आया? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत का स्थान आया 11वां। और ये 2020 की भी रैंकिंग भी आ गई है, इसके अंदर आया था आपका तो 9वां। अगला क्वेश्चन है, पहली बार सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो बहुत ये तो मतलब ये करंट का क्वेश्चन आ गया था। पहली बार सी प्लेन सेवा तो गुजरात राज्य में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की? गुजरात राज्य में स्थापित की गई पहली बार सी प्लेन सेवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार आप सभी ये शास्त्रीय तो ये नृत्य को भी ये जरूर पढ़ के जाए, इनमें से भी एग्जाम के अंदर आता है। तो मोस्ट तो आता है आपका ये असम का हो गया और ये तमिलनाडु केरल का भी आता है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 1924 तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता वो किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह गांधी जी ने एकमात्र तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव। इसका राइट आंसर हो गया तो महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसे दिया गया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी हाल ही के अंदर तो मृत्यु भी हो चुकी है। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम, इसका राइट आंसर है अकितम अच्युतम नंबूदरी। बहुत ही तो बड़ा नाम है अकितम अच्युतम नंबूदरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी संख्या 6। मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, तो 52वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 52वां संविधान संशोधन अदल बदल तो कानून से संबंधित है और इसकी अनुसूची है तो 10वीं अनुसूची और तो 52वां संविधान संशोधन तो दल बदल तो कानून के तहत बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, तो पोंगल किस राज्य से संबंधित, यानी कि तो पोंगल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? इसका राइट आंसर है शरावती नदी। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि आज के एनटीपीसी के तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो 30 जीके जीएस और करंट और कंप्यूटर क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और जानकारी ऐसी लगे। वीडियो ऐसा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो गए तो उन सब की आपको आंसर की के साथ ये क्वेश्चन तो बताए जाएंगे। और आप भी हमें तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट ये ज़रूर करना कि आपको इनमें से कितने सवाल आते थे। तो मिलते हैं अगली शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।